अभी गाइज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अभी हम लोग ट्रू एंड फॉल्स स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए सबसे फर्स्ट देखिए क्या बोला है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। यस, यूनिवर्सल इन नेचर है, ट्रू। कितने बार पढ़ा है हम लोग ने, क्वेश्चन आंसर पढ़ा था। चलिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। बहुत बार पढ़ा भैया, ट्रू है। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग अप्लाई किया जाता है। ओके, ट्रू। नेक्स्ट, ओनली सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट। ओ शिट, नहीं रे बाबा, सबके सब प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। ये आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। बात समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे क्या बोला था? ओनली सम, मतलब कुछ प्रिंसिपल खाली इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं रे बाबा, सबके सब प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। हेनरी फ्योल हैज गिवन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। फॉल्स। हेनरी फ्योल ने नहीं दिया था बाबा। हेनरी फ्योल ने कहाँ पे दिया था भैया? टेक्निक्स दिया था क्या हेनरी फ्योल ने? हेनरी फ्योल ने तो ओके 14 प्रिंसिपल दिए थे। ये भी आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, एफ डब्ल्यू टेलर हैज प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फॉल्स। एफ डब्ल्यू टेलर ने नहीं, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिया था। ये भी फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। ईच मेंबर, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में जो हर इंसान है, मतलब एम्प्लॉय जो है, उसको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए क्या? यस गाइस, ट्रू है। ओके, ट्रू। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का देखिए, ये चैप्टर नंबर 2। ओके, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। गाइस, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग पे ही बेस्ड है। सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग होता है यार। तो बिना प्लानिंग के तो आप कैसे कर सकते हो मैनेजमेंट? ओके, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स हो जाएगा गाइज। यहाँ पे क्या बोला है? नॉट बेस्ड बोला है भैया। नॉट बेस्ड नहीं, बेस्ड उसी के ऊपर होता है, प्लानिंग के ऊपर ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ओके भैया, स्पेशलाइजेशन क्या करता है? एक्टिविटी लीड्स, आपके ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ना, स्पेशलाइज हो गए तो यस। ओके, ये आंसर क्या रहेगा बच्चा? ट्रू। चलिए नेक्स्ट, क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, ट्रू, राइट। कॉपरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। मिलजुल के काम करोगे तो ही आपका स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी होगा। यहाँ पे नॉट बोल दिया है गाइज, ये फॉल्स हो जाएगा नॉट की वजह से। बात समझ में आ गया? ओके, coordination motivate the employee to take initiative while completing their assigned task. Yes, true. Yes, standard are not set for every performance in controlling function. नहीं रे बाबा, हर कंट्रोलिंग फंक्शन में स्टैंडर्ड आपको परफॉर्मेंस आपको सेट करना ही पड़ता है। समझ में आया क्या बोल रहा है? देखिए ना, स्टैंडर्ड आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन। ओके भैया, ये फॉल्स होगा। हमेशा कोई भी आप देखिए, कभी भी स्टैंडर्ड आपको हमेशा सेट करना पड़ता है। ओके, आपके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। यहाँ पे नॉट लिखा है, इसकी वजह से ये आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आए? स्टैंडर्ड तो भैया सेट करके रखना पड़ता है कि कितना आप प्रोड्यूस करोगे। ओके, बात समझ में आया? आपने स्टैंडर्ड करके रखते हैं ना, हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं कि भैया इतना हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, और बाद में एक्चुअल से कंपेयर करते क्या हमारा प्रोडक्शन जो है जितना हमने सोचा था उतना हुआ है क्या। ओके, तो आपको स्टैंडर्ड तो लगाना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड तो बनाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3। एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी रेडी टू वर्क हार्ड। फॉल्स भैया, एंटरप्रेन्योर तो वर्क हार्ड के लिए रेडी ही रहता है हमेशा। एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक। यस, ट्रू ट्रू। एग्रीकल्चर, नाम में ही एग्रो टूरिज्म ही पता है, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, दिख रहा नाम में ही है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क। यस, सक्सेसमैन, ओके, बिजनेस हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। यस, ट्रू ट्रू। स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। अरे बाबा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, ये फॉल्स। चलिए चैप्टर नंबर 4 देखिए। बिजनेस सर्विसेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यस, बिजनेस सर्विसेज इंपॉर्टेंट है भैया आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। करंट अकाउंट इज ओपन बाय द सैलरीड पर्सन। नहीं रे बाबा, करंट अकाउंट तो भैया बिजनेसमैन के लिए रहता है। फॉल्स। NEFT स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। नहीं रे बाबा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी फॉल्स।
एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो रे बाबा, एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। गाइज ये आने वाला नहीं है आपके एग्जाम में, एयर ट्रांसपोर्ट इस बार तो है ही नहीं, ओके, बट नेक्स्ट ईयर ओके एग्जाम में आएगा, ओके 2023 वाले में। चलिए क्या बोल रहा है, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल suites like devices worldwide, okay true। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, ओके चलिए चैप्टर नंबर 5 देखिए, इट इज इजी टू सेट अप ई बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, यस ट्रू, ई बिजनेस इजीली सेटअप हो जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में, इजी टू सेटअप होता है। The term e-business is derived from the term email and e-commerce. Yes, true. E-business allows you to work across the globe in any field. Yes, आप कहीं पे भी e-business करते हो, बिजनेस कर सकते हो भैया e-business। LPO stand for legal product outsourcing, गलत, legal process outsourcing है, legal process outsourcing क्या रहेगा बच्चा, ये false। KPO रिक्वायर्स एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स, अरे KPO में ही पता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है ना, तो नॉलेज मतलब क्या भैया, दिख रहा है ना, एनालिटिकल एंड टेक्निकल और भी एडवांस, तो ट्रू ही रहेगा ना बाबा ये ट्रू। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर एरिया, अरे बाबा अगर आपने आउटसोर्सिंग किया है तो आप अपने कोर एरिया पे फोकस करोगे ना बाबा, यहाँ पे कैन नॉट बोला है मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 6, businessmen are trustees of the societies, yes true। business ethics is a code of conduct, yes true है guys, ये भी true। the commercial organization are expected to uplift the weaker section of the society, बोलो weaker section of the society क्या आएगा, true है ना, इसका आंसर क्या रहेगा, true। क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट बोलिए, देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस, बताइए क्या रहेगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट, ओनर्स शुड नॉट गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, भैया ओनर को तो भैया कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए भैया फाइनेंशियल पोजीशन का, यहाँ पे शुड नॉट बोला है तब नहीं, तो ये गलत है भैया, फॉल्स। मीडिया डज नॉट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ, भैया मीडिया भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है भैया, यहाँ पे डज नॉट लिख दिया था जिसकी वजह से ये फॉल्स हो गया, बहुत ज़्यादा ही ओके इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पब्लिक लाइफ में मीडिया। चलिए नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यस ट्रू, ये ट्रू है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखिए, द सेलर हैज़ टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यस सेलर को भैया रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है, राइट ट्रू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर, अरे भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोड्यूसर को नहीं, समझ में आया, फॉल्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया, भैया रिक्वायर्ड है इंडिया में, भैया ये रिक्वायर्ड है इंडिया में, ओके बात समझ में आ गया, फॉल्स। लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब्ड एज अ पीपल्स कोर्ट, यस लोक अदालत नाम में ही है ना, लोक मतलब पीपल्स कोर्ट का, ओके ट्रू। कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट, ओके तो डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे बाबा कंज्यूमर को तुम किंग बना रहे हो मार्केट का बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, क्या रहता है ना भाई, ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे बोला डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टर्म मार्केट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड marketus, यस marketus ट्रू। Market may be defined as aggregate demand by the potential buyer for a product or services, yes market may be defined, aggregate demand है ना भैया, okay true। The market for commodities which are produced in one country and sold in another countries is known as a national market, नहीं बाबा उसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल मार्केट बोलते, क्या बोलते बाबा, इंटरनेशनल मार्केट, ओके। चलिए देखिए फॉल्स रहेगा ये, इन होलसेल मार्केट सेलर आर नोन एज अ रिटेलर एंड बायर आर नोन एज अ होलसेलर, गलत, ये भी फॉल्स है गाइस। होलसेल मार्केट में जो सेलर होते हैं उसको हम लोग होलसेलर बोलते हैं और बायर को वहाँ पे हम लोग रिटेलर बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
ओके। रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फॉल्स गाइस, ये भी लास्ट वाला भी फॉल्स। सो गाइस इसी के साथ हम लोग ने हमारे जितने भी ट्रू फॉल्स थे हमारे टेक्स्ट बुक में 1 to 8 चैप्टर तक के सारे कंप्लीट कर लिए। चलो स्टार्ट करते गाइस हम लोग। अभी देखिए अभी क्या करना है हम लोग को, फाइंड ऑड वन। चलिए फाइंड ऑड वन फटाफट करते हैं। देखिए फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। चलिए कौन सा सबसे अलग दिख रहा है सर? हाँ सर अभी तक पढ़ा ही नहीं था, कभी मोशन स्टडी नहीं पढ़ा था, राइट? ओके तो गाइज मोशन स्टडी जो है वो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और बाकी के तीनों क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, फटीग स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी एंड मोशन स्टडी। चलिए इसमें सबसे अलता भलता कौन सा दिख रहा है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। गाइज ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बाकी के जो तीनों हैं ये तीनों क्या है? ये तीनों टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 खत्म। चलिए चैप्टर नंबर 2। ओके फाइंड द ऑड वन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड राइटिंग। अरे गाइज राइटिंग तो कभी देखा ही नहीं था, ये बाकी के 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, राइट? चलिए देखिए, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, प्लेसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ओके तो देखिए तो सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग ये तीनों किसके अंदर आता है भाई? स्टाफिंग के अंदर आता है। ओके तो बचा कौन सा जो नहीं आ रहा वो है कोऑर्डिनेटिंग, तो आंसर क्या रहेगा? कोऑर्डिनेटिंग। चैप्टर नंबर 2 भी खत्म। चलिए देखिए नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेटर, इनोवेटर एंड सेल्फ स्टार्टर। इसको तो हम बोलते हैं एंटरप्रेनर। इनएक्टिव कौन है भैया? नहीं भैया ये तो नहीं है भैया, सुना नहीं था ये यही होगा। ओके ये आंसर। ओके देखिए, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स बाइक राइडिंग और इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स भाई, बाकी सब आउटडोर वाले हैं और ये इंडोर वाला है, दिख रहा है? इंडोर गेम्स। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, इनोवेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एंड डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। दिख रहा है? ये तीनों जो है देखिए यहाँ पे ध्यान देना। चलिए अभी देखिए, इनोवेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एंड डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। देखिए गाइज इसमें जो है लेक ऑफ कम्युनिकेशन ये अपना आंसर नहीं है, बाकी के जो 3 हैं ये 3 हमारे क्या है? फंक्शन ऑफ एंटरप्रेनर है। ओके फंक्शन ऑफ एंटरप्रेनर, बाकी के 3 पॉइंट किसके हैं? फंक्शन ऑफ एंटरप्रेनर के। चलिए चैप्टर नंबर 4 देखिए फटाफट। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड एक्सचेंज बैंक। ओके तो देखिए कौन से एक्सचेंज बैंक आएगा? बाकी के 3 क्या है रे बाबा? बाकी के 3 तो ये जो है अपने कोऑपरेटिव बैंक है, ये तीनों क्या है? ये तीनों कोऑपरेटिव बैंक के पार्ट है ना। ओके तो एक्सचेंज बैंक कोऑपरेटिव बैंक का पार्ट है क्या? नहीं। चलिए देखिए, नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एक्जिम। ओके गाइस तो यहाँ पे आरबीआई आएगा। क्या आएगा? आरबीआई, बिकॉज क्यों? नाबार्ड, सिडबी एंड एक्जिम ये तीनों क्या है भाई? स्पेशलाइज्ड बैंक के पार्ट है। ओके स्पेशलाइज्ड बैंक में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट मेल, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिजनेस पोस्ट एंड पार्सल। तो गाइस आंसर आएगा पार्सल। ये तीनों क्या है? ये तीनों स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस है, ये तीनों स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस है, और ये जो है मेल सर्विसेज है। पार्सल क्या है? मेल सर्विसेज। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, इंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी एंड ब्लैंकेट पॉलिसी। चलिए ब्लैंकेट पॉलिसी ये रहेगा, बिकॉज बाकी के तीनों क्या है रे बाबा? बाकी के तीनों टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, और ब्लैंकेट पॉलिसी क्या? टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस है। बात समझ में आ गया? चलिए चैप्टर नंबर 4 भी खत्म। चलिए चैप्टर नंबर 5 देखिए, बीपीओ, एलपीओ, केपीओ। हाँ ये तीनों नाम सुना था, आरटीओ नहीं सुना था, आरटीओ रहेगा आंसर। चलिए B2B सुना है, B2C सुना है, C2C सुना है, A to Z नहीं सुना है भाई, A to Z आपका आंसर। डेबिट कार्ड सुना है, क्रेडिट कार्ड सुना है, ATM कार्ड भी सुना है, आधार कार्ड भी सुना है, मगर बाकी के 3 एक जैसे, आधार कार्ड थोड़ा अलग रहता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जॉब सिक्योरिटी। क्या बोला? जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशन एंड रीजनेबल प्रॉफिट। देखिए ये जो तीनों हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के, और ये जो है रीजनेबल प्रॉफिट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स।
तो ये आपका आंसर है। बाकी 3 तो एक जैसे, एक ही कैटेगरी के हैं, ये अलग कैटेगरी का है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फेयर प्राइजेस, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड प्रिवेंट ओके कंजेशन इन सिटीज़। ओके, तो चलिए सबसे अलग जो दिख रहा है वो है प्रिवेंट कंजेशन इन सिटीज़। ये किसका है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। बाकी के तीनों किसके पार्ट है भैया? रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर को अच्छे क्वालिटी का गुड्स दो, फेयर प्राइस दो, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग करो, राइट। अभी देखिए यहाँ पे टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्रिएटिंग गुडविल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो गाइज क्रिएटिंग गुडविल, देखिए टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट, राइट, फॉरेन एक्सचेंज भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ये भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, ये तीनों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट है। और ये जो क्रिएटिंग गुडविल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें से जो सबसे अलग दिखेगा वो है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ये मेंटेन ट्रांसपेरेंसी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर, और बाकी के तीनों जो पॉइंट है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी के पॉइंट है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, केयरफुल यूज ऑफ कैपिटल, फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट एंड मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। ओके गाइस, तो सबसे अलग जो दिख रहा है वो है फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट। ये किसका है? फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट किसका रहता है भैया? किसको? कंज्यूमर को देना रहता है, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर है। बाकी के जो 3 हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर है। बात समझ में आ गया? उनके पॉइंट है, पॉइंट याद रहेंगे तो आपको करने में ईजी रहेगा। चलिए अभी यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, एनजीओ। ओके गाइस, बाकी के देखिए नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम है, राइट। तो एनजीओ तो नहीं है भैया, तो एनजीओ आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज, ये 3 जज तो होते हैं भैया। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो जज होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। ओके, स्टेट कमीशन में जो जज होता है उसको हाई कोर्ट जज बोलते हैं। नेशनल कमीशन में जो जज होता है उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट जज बोलते हैं। तो कमिश्नर आपका आंसर, कमिश्नर नहीं होता। चलिए अभी यहाँ पे देखिए, लास्ट चैप्टर का बाकी है, उसके बाद हम लोग का खत्म। ये भी फाइंड द ऑड वन, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, रिटेल मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। तो देखिए सबसे फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ, ये आपका आंसर होगा रिटेल मार्केट। क्या होगा? रिटेल मार्केट। अभी ये तो इस साल के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, 2022 में, 2023 में तो पक्का आएगा। तो मैंने पूरा बुक बनाया तो 2023 को भी काम आने वाला है। ओके, तो चलिए रिटेल मार्केट आपका आंसर होगा। क्यों? बाकी ये देखिए, ये जो है रिटेल मार्केट होता है टाइप्स ऑफ मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ मार्केट, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। एंड बाकी के 3 जो है ये है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, ओके, बुलियन मार्केट एंड मैन्युफैक्चर गुड्स मार्केट। तो मैन्युफैक्चर गुड्स मार्केट। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, प्राइस, पीपल, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। ओके, तो गाइस प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट ये तीनों जो है ये प्रोडक्ट मार्केटिंग है। ओके, और ये जो है पीपल, ये सर्विस मार्केटिंग है। बात समझ में आ गया? सर्विस मार्केटिंग। ओके, आपने 4P और 3P सुना है ना, 7P वाला। ओके, उसमें प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट ये तीनों जो है, ओके, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग है, और ये जो है पीपल वो आपका सर्विस मार्केटिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पीपल, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस दिया हुआ है। तो देखिए गाइस इसमें आएगा प्रमोशन। प्रमोशन जो है, ये जो प्रमोशन है गाइस ये आपका प्रोडक्ट है, और पीपल, फिजिकल एंड प्रोसेस जो है ये आपका सर्विस मार्केटिंग है। तो गाइस इसी के साथ मैंने आपके फाइंड ऑड वन भी कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की तरफ थोड़ा प्रस्थान करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।